अनम्यूट कर लीजिए। लिखा है। हाँ, लिखा है। तो टेक अवे दे दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। जी। आई लव यू डॉटर्स। जीवन में बेटियां होना सबसे बड़ा उपहार, बेटी की माँ होने का उपहार है। गौरव और खुशी की बात है। बेटियां घर की रौनक होती हैं, माता पिता के दिल की बेहद करीब होती हैं। बेटी के साथ हर दिन सुनहरा होता है, उनकी मुस्कान हमारे दिल को छू जाती है। बेटी के साथ हमें हमारे जीवन की खुशी मिलती है। बेटी के साथ होना एक आशीर्वाद होता है। बेटी के साथ होती है प्रभु की मोहब्बत। दिल से बेटी को दौलत कहते हैं। बेटी के साथ बिताया हर पल अनमोल होता है। मैंने जिस बेटी की कामना ईश्वर से की थी, बिल्कुल वैसी ही मेरी तीन बेटियां। दिल से धन्यवाद, मैं तीन बेटियों की माँ हूँ। दिल से धन्यवाद, मैं सोनू बेटी की माँ हूँ। दिल से धन्यवाद, मेरी प्यारी बेटी मोनू की मैं माँ हूँ। दिल से धन्यवाद, मेरी प्यारी बेटी संजू की मैं माँ हूँ। दिल से धन्यवाद। जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो वो हमारी मार्गदर्शक बन जाती हैं और हमेशा साथ देती हैं। बेटियां हमारी जान होती हैं, घर की शान होती हैं। दिल से धन्यवाद, मेरी प्यारी बेटी सोनू ने जब एमएससी किया, बीएससी किया, उसमें वो टॉपर रही। पर अभी वो मेरे पास तो नहीं है, वो भगवान के पास में है। वो यानी 30 इयर्स की एज में भगवान जी के पास चली गई थी। पर उसने हमेशा मुझे बहुत प्राउड फील कराया। इसका लिए बहुत बहुत उसका धन्यवाद। दिल से प्यारी बेटी मोनू, जब आपका प्यारा भाई शिवम हुआ तो धी छोटे छोटे हाथों से मेरे लिए आप घी वाली रोटी बनाकर देती थी। दिल से प्यारी बेटी मोनू, मुझे घर से बाहर जाना था, आपके पापा को चैलेंज आया था, तो आपने पूरा घर संभाला था। दिल से धन्यवाद प्यारी बेटी मोनू, आपने अपने छोटे शिवम भाई की बहुत केयर की करती थी। दिल से धन्यवाद बेटी मोनू, आपने केक बनाना सीखा था, मुझे भी केक बनाना सिखाया, ढोकले बनाना सिखाया। दिल से धन्यवाद मोनू, तुमने तो मुझे बर्थडे पर गिफ्ट्स भी दिए। दिल से धन्यवाद प्यारी बेटी संजू ने भी मुझे बर्थडे पर गिफ्ट्स दिए। मेरी प्यारी बेटी संजू ने मेरे लिए पर्स लेकर आई, लिपस्टिक भी लेकर आई। धन्यवाद। जब कभी मन उदास होता हो या कोई तकलीफ हो तो प्यारी मोनू तो नागपुर में ही है, एक ही फोन पर मिलने आ जाती है। धन्यवाद। दिल से धन्यवाद प्यारी बेटी संजू, कभी भी मैं उदास रहूं या कोई बात समझ में ना आए तो फोन पर इतने अच्छे से समझा देती है, नई दिशा दे देती है। और हर दिन वो मुझे, दिल्ली में रहती है, हर दिन मुझे फोन से बात जरूर करती है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी बेटी संजू से मैं हमेशा कोई बात जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती, पर मैं वो संजू बेटी से कर लेती हूँ। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी बेटी मोनू ने मेरे सूट अच्छे बुटीक से सिलवा कर दिए। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी बेटी सोनू के मैं साइंस कॉलेज गेस्ट बनकर गई, जबकि वो इस दुनिया में नहीं है, तो भी उसके सारे प्रोफेसर याद करके बता रहे थे कि वो टॉपर थी कॉलेज में। मुझे अपनी बेटी पर बहुत प्राउड हुआ। आर्मी कॉलेज में बीएड में वो लेक्चर देती थी, उससे उसमें बहुत डिसिप्लिन था, इस कारण थैंक हमें यू, भी थैंक यू अनुशासन भरत जी। सिखाती थी। बहुत ही ब्यूटीफुल। ये जैसे आपका अपना पर्सनल जो था, वो हम जी। बहुत फील अच्छे से कर पा रहे हैं कि आपकी बेटी ने हम्म। आपके लिए बहुत कुछ किया। और बहुत अच्छा किया। बस नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा हमें टेक अवे लेना है ना, तो भाई वो हमारी थोड़ा सा चेक और रही। बता देती हूँ। हाँ, हाँ। तो बाकी आपका पर्सनल हर किसी का अपना अपना है कि बेटी ने जी। के लिए हाँ। क्या किया। हर जी जी। ठीक है। मैं मेरी तो आप प्यारी वो बेटी पॉइंट मोनू बता ने। दीजिए कि उन्होंने आपकी ठीक टेक है। केयर की, आपके लिए ठीक है। मार्गदर्शन बनी, इस तरीके से पॉइंट पॉइंट हाँ। बताते जाइए। ठीक है। जी। हर मुश्किल परिस्थिति में मेरा साथ रहने के लिए अपना आपका धन्यवाद। आपकी मौजूदगी मुझे सुकून और ताकत देती है। मैं आभारी हूँ कि आप मेरी प्यारी बेटी हैं। प्यारी बेटियां मेरे लिए प्यार का एक उपहार है, जो गुलाबी या नीले रंग में लिपटा हुआ उपहार है। बेटियां वह हैं जिसके साथ हम हंसते हैं, उससे सीखते हैं और हमेशा उसे संजो कर रखते हैं। एक माँ के लिए सबसे बड़ा खजाना एक बेटी है, जो प्यार और अनुभव में सबके साथ चलती हैं। हर महान बेटी के पीछे वास्तव में एक अद्भुत माँ होती है। बेटियां माँ की आजीवन दोस्त होती हैं। बेटियां जीवन के बगीचे में फूल है, वे हमारे दिनों में रंग और खुशियां लाती हैं। मेरी बेटी प्यारी बेटी मोनू संजू मेरी धूप, मेरी खुशी और मेरा सबसे बड़ा रोमांस है। प्यारी बेटी संजू दिल की धड़कन है, मेरी जिंदगी है, मेरा साया हो तुम ही, मेरी सब कुछ हो। प्यारी बेटी मोनू तुम ही एक दुनिया हो मेरी, तुम ही इबादत हो, जब मैं सोऊं तो तुम मेरा ख्वाब हो।
जब मैं जागूं तो तुम सब मेरा सवेरा हो, जब मैं चलूं तो तुम मेरी पगडंडी हो, जब मैं ढूंढूं तो तुम मेरी मंजिल हो। मेरी प्यारी बेटी संजू, तुम्हारी हंसी मेरे लिए कानों के लिए संगीत है। तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे कानों में गूंजते हैं। तुम ही वह वजह हो जिसकी वजह से मैं हर दिन मुस्कुराती हूँ। तुम हमारे घर की आन हो, दोनों कुलों की शान हो। वाह वाह, अमेजिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स के साथ आपने एक जो पोयम की तरह ही बेटियों की ग्रेटिट्यूड लिखे ना, अमेजिंग। तो यस, थैंक यू। नेक्स्ट भी हमें थैंक बस यू। वही करना है कि जैसे हर किसी का अपना है कि किसकी बेटी ने माँ के साथ कैसा कैसा किस तरीके से हेल्प करी, गुरु बनी, सपोर्टिंग रही, टेक केयर की। तो हमें इस तरीके से पढ़नी, तो फिर क्या है, पूरा डिटेल अगर बताएंगे ना तो हम आपके फिर उसमें हाँ, एग्जाम्पल में चले जाते हैं। अमेजिंग। लंबा लंबा हो जाता है। यस यस, बहुत ही अच्छा। और लिखने में बैठो तो वो याद आते ही जाता है। यस, वो तो नो एंडिंग है ग्रेटिट्यूड। देखो बचपन से बोलते हैं ना, एक दिल का टुकड़ा जो होती है बेटियां ही होती है, माँ के साथ अटैच होती है, जैसे कल मैंने पूरा बताया था। तो उनके लिए तो हाँ हम जी। शुक्राना लिखें वो कम है। जी। और आज तक वो हमारे को संभालती है, चाहे वो आफ्टर मैरिज भी हर एक छोटे से बिल्कुल छोटी चीजों का हमारा ध्यान रखती है, फोन करती है, समय पे पहुंच जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। एक सच्ची दोस्त होती है। और आफ्टर हस्बैंड के तो वही सब कुछ, बेटे तो होते ही हैं लेकिन फिर भी बेटियां भी बहुत सपोर्ट करती हैं। जी। थैंक यू सो मच। और जो लोग यहाँ पर नए हैं, मैं उनके लिए थैंक यू बोलूंगी कि आज आप लोग जुड़े हो। और हम अभी रिलेशन पर काम कर रहे हैं। तो हमने एक एक रिलेशन पे, जैसे मदर पे, फादर पे, फिर सन के लिए, डॉटर इन लव के लिए, इस तरीके से हम एक एक दिन, दो दो दिन ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, फोकस ग्रेटिट्यूड। ताकि जब हम आगे कभी भी कोई ऐसा ब्रेक डाउन आए तो हम उस समय उनके लिए ये इस तरीके से ग्रेटिट्यूड लिखकर उसको ब्रेक थ्रू में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम दूसरे दिन भी थोड़ा सा टेक अवे ले लेते हैं कि कल जैसे किसी ने अगर नहीं अटेंड किया या रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाए तो उनको भी एक रिकॉल हो जाता है। और ये उसमें हमारे ये सरोज जी हैं, ललिता जी हैं, एक दूसरी बीना जी हैं, वो बहुत ही अच्छे से उसको पूरा कवर कर लेते हैं 1 घंटे के टॉपिक को। ललिता जी भी बहुत अच्छा लिखती है, सरोज जी भी बहुत अच्छा लिखती है। ये सब मेरे सेशन के, बोलते हैं ना, एक हमारा एक ही परिवार है पर मास्टर जो होते हैं ना, एक ग्रुप होता है जो, वो मिलके बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रुप एनर्जी हम कलेक्ट करते हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए हम लोग प्रेयर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जहां भी बैठे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, 5-10 मिनट के लिए अपने आप को फ्री करके, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमल। सपना जी मैं लेट के करूंगी। हाँ कोई बात, आप हाँ आंखें बंद करके उस चीज को हाँ, फील। प्लीज एक्सक्यूज मी। यस यस। आंखें कोमलता से बंद। अपना पूरा ध्यान पहले आसपास के वातावरण पर। अगर कोई साउंड आ भी रहा है तो उसे खुशी से स्वीकार करें। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर के एक एक पार्ट पर लेकर आए, पैरों के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक। बंद की आंखों से ऑब्जर्व करें कि हमारे शरीर में क्या मूवमेंट हो रही है। कहीं कोई खिंचाव भी है तो वहां पर अपना ध्यान देकर उसे बिल्कुल ढीला कर दीजिए।
कीजिए कि जो आप फोकस के साथ अपनी सांसों को वहां पर पहुंचा रहे हैं, उससे आपके सारे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। आपके शरीर के एक एक अंग में ऊर्जा का बहाव आपको और हल्का बना रहा है। इसी सकारात्मक सोच के साथ और गहरा लंबा सांस भरेंगे। अब अपने अंदर देखेंगे कि हमारे अंदर अभी क्या फीलिंग्स है। क्या मैं अभी भी विचारों में उलझी हुई हूं? तो और फोकस के साथ अपनी सांसों पर उन विचारों को विरोध नहीं करते हुए उनका वेलकम करें, उन्हें आने दें। अब एक और गहरी सांस भरकर अपना पूरा ध्यान नोस्टिस पर, कि श्वास कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसकी स्पीड कैसी है। क्या मैं बहुत फास्ट श्वास ले रही हूँ या मध्यम ले रही हूँ या स्लो ले रही हूँ। जब इस तरह आप वॉचमैन की तरह एक एक श्वास पर फोकस करेंगे तो आप पाएंगे आप विचारों से मुक्त हो गए। आपका शरीर कॉटन की तरह बिल्कुल हल्का, एकदम सहजता से। अब हमारी श्वास चल रही है। हम जो श्वास ले रहे हैं वो एक वाइट लाइट के रूप में पॉजिटिव ऊर्जा अंदर ले रहे हैं, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो वो एक काले धुएं के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल रहे। अब अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पर, दोनों हाथों को जोड़कर उस प्रभु के आगे बेनती करेंगे, शुक्रिया 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 मेरे मालिक, एक और ये खूबसूरत दिन देने के लिए जो प्यार से, खुशियों से, उमंगों से भरा हुआ है। क्योंकि हर एक दिन मुझे बहुत कुछ नया सिखाता है। हर एक दिन की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। हर दिन हमें और ये मनन करने को देता है कि प्रभु, हम आपका और कैसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं।
ये सुंदर दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मन से, वचन से, काया से, कि आपने मुझे कृतज्ञ बनाया। आंख खुलने से लेकर अब तक जितने भी मैं कार्य कर पाई हूं प्रभु, वो सब आपकी ब्लेसिंग्स। मैं बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, चल रही हूँ, खा रही हूँ, समझ रही हूँ, ये सेशन ले पा रही हूँ। इतनी बड़ी नियामत देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ आपके दिए हुए ये अनमोल उपहार, जो आपने मुझे एक स्वस्थ शरीर के रूप में दिया है, जिसके सारे अंग इतने बखूबी काम कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। इसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे मनुष्य देह के रूप में इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, मुझे मेंटली और फिजिकली, इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाया कि आज जो कुछ हूं मैं उनकी वजह से। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे गुरुओं का, टीचरों का, मेंटोर्स का, जिनके अथाह परिश्रम और कीमती समय देकर हमें ज्ञान की रोशनी दी, हमें जीवन जीने की कला सिखाई, सपने देखना और उन्हें पूरा करने की शक्ति बताई, हर पथ पर मार्गदर्शन दिया। उन सब गुरुओं के लिए, मेंटोर के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं शुक्रिया करती हूँ ये 5 प्यारे दोस्तों का, जिनके वजह से मेरे शरीर का निर्माण होता है, मेरे जीवन का संचालन होता है, मैं खुद को खुश रख पाती हूँ, आनंद ले पाती हूँ। इन 5 प्यारे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। ये प्यारी धरती माँ बचपन से लेकर आज तक इतना टेस्टी भोजन कराती है, सुंदर सुंदर कपड़े देती है रहने को, इतने सुंदर घर दिए हैं, न जाने कितने टाइप की वेजिटेबल्स, फल, फ्रूट, नट्स, ग्रेन्स, दालें, हर मौसम के हिसाब से देकर मेरा पालन पोषण करती है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सुंदर दिखाने के लिए गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, पर्ल, कितना कुछ मुझे भर भर कर देती है। यहाँ तक कि मेरा जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होने के लिए कितने टाइप की धातुएं, पेट्रोल, सुंदर सुंदर जगह घूमने की, सुंदर सुंदर नदियां, वादियां, झरने, सब मेरे लिए करती है, निस्वार्थ रूप से करती है। ऐसी प्यारी माँ, धरती माँ को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ जल पिता, जल ही जीवन है,
माँ की कोख से लेकर अब तक मेरा हर कार्य मेरे जल पिता से होता है। थैंक यू मेरे जल पिता कि आप मेरी प्यास बुझाते हो, मेरे साथ 24/7 रहते हो, मेरे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर एक बैलेंस बनाते हो। मैं जो भी सोचती हूँ, बोलती हूँ, करती हूँ, आप उसमें मुझे साथ देते हो, क्योंकि आप में मेमोरी होती है, आप में हीलिंग पावर होती है। मैं एक गिलास भी पीऊं तो मैं दिन भर ऊर्जावान रह सकती हूँ, इतनी शक्ति आपके अंदर। मेरे अंदर निरंतर बहने के लिए और इस धरती पर निरंतर बह चलते रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ पवन गुरु वायु, जो मुझे हर पल ऑक्सीजन के द्वारा जीवित रखती है। मेरा मार्गदर्शन करती है, हर मौसम का आनंद देती है। थैंक यू मेरी पवन गुरु। थैंक यू अग्नि देवता। आप मेरे हर शरीर के अंग में हो, उस घमाहट को मैं फील कर पाती हूँ। आपकी वजह से मैं खाने को डाइजेस्ट कर पाती हूँ। सूर्य देवता, आपका समय से उदय होना और अस्त होना हमें बहुत कुछ सिखाता है। कैसे पंक्चुअल रहना है, ऊर्जावान रहना है। थैंक यू मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए, मेरे अंदर रोशनी देने के लिए और शरीर के बाहर भी रोशनी देने के लिए, विटामिन D3 देने के लिए, मेरे लिए भोजन को पकाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ आकाश पिता का कि ब्रह्मांड में जितनी सारी शक्तियां, सूर्य, चांद, तारे, नक्षत्र, सब आपके शक्ति से कार्य करते हैं। वही शक्तियां आज हमारे इस धरती पर हमें शक्ति देकर सारे कार्य करते। थैंक यू स्पेस कि आप हर जगह हो, तभी मैं बोल पाती हूँ, बैठ पाती हूँ, चल पाती हूँ। हर एक घर में जो चीज है उसमें आप हो, चाहे मेरी अलमारी में, चाहे तिजोरी में, चाहे किचन में स्पेस है तो मैं सब चीजें अरेंज कर पाती। आप मुझे स्पेस देते हो तभी मैं रिश्तों को निभा पाती। आप मुझे स्पेस देते हो तभी मैं कोई क्रिएशन कर पाती, सपने सोच पाती हूँ, मैं सपनों को विजुलाइज कर पाती। थैंक यू मेरे आकाश पिता। थैंक यू मेरे सभी हेल्पर्स का, मित्रों का, नेबर्स का, रिश्तेदारों का, जिनकी वजह से ही मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाती, अपने आप को समय दे पाती हूँ, प्यार ले पाती हूँ, प्यार दे पाती। एक एक पर्सन का मेरे जीवन में होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। मैं शुक्रिया करती हूँ यहाँ बैठे सभी बडीज का, जो शॉर्ट नोटिस पर भी संडे को मेरे साथ इस सेशन में जुड़े हैं।
कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू मेरे खुद का, कि मैं अपने इमोशन देख पाती हूँ, अवेयरनेस में रह पाती हूँ, मैं कौन सी फीलिंग में हूँ ये चेक कर पाती हूँ। थैंक यू मुझे इतना कुछ देने के लिए, रोज कुछ नया सिखाने के लिए, और मैं उसके लिए ओपन रहती हूँ। इस आत्मा रूपी गुरु का भी तहे दिल से शुक्रिया, 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 शुक्रिया करती हूँ इस लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, वाईफाई का, जूम का, इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से ही ये प्यारा सेशन कंप्लीट हो पाता है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें, बंद आंखों पर लगाएंगे, फील करेंगे उस ऊर्जा को, और खुद को ब्लेस करते हुए दोनों हाथ सर पर रखकर बोलेंगे, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल। मैं सचमुच परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस संसार की अद्भुत रचना हूँ। मैं अपनी रचनाकार खुद हूँ। थैंक यू प्रभु। आई एम अ सुपर स्टार, आई एम द बेस्ट, यस, आई एम द बेस्ट। अपने आप को हक करेंगे, अपना नाम लेके बोलेंगे, आई लव यू, आई लव यू सपना, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती, तुम योग्य हो, काबिल हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। अपने आप को शाबाशी देंगे, शाबाश, संडे के दिन भी 1 घंटा मिलकर खुद पर काम कर रही है। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। ब्यूटीफुल। यस, तो आज कौन सा डे है पता है? चॉकलेट डे। और जैसे कि राखी के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर कोई भी एड आती है तो बोलते हैं ना कि कुछ मीठा हो जाए। कोई भी अगर नया रिश्ता जब हम आपस में करते हैं या भाई बहनों में होता है तो एक दूसरे को चॉकलेट खिलाते हैं। तो क्यों ना हम आज इस भाई बहन के ऊपर फोकस ग्रेटिट्यूड लिखें। कितना मीठा रिश्ता होता है ये, कि जहाँ टकराव भी बहुत होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन प्यार भी बहुत होता है। तो आज हम अपने सिबलिंग पर काम करेंगे। सब लोग रेडी हैं? जोश के साथ यस बोलिए। आज तो संडे, रिलैक्स किया है आप लोगों ने, आराम से उठे होंगे, आराम से घर पर बैठे हैं। यस। वाह, गुड। तो चलिए, बचपन से बहुत खट्टी मीठी यादें हैं अपने भाई, किसी के बड़े ब्रदर होंगे, किसी के छोटे होंगे, किसी की बड़ी सिस्टर होगी, और अगर कोई सिंगल भी है तो कोई बात नहीं, कजिन के साथ तो आप मिलते होंगे। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है? तो आज हम उनके लिए भर भर के शुक्राने लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सपना जी, मैं थोड़ा गुड। रिकॉर्डिंग से कर लूंगी, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, क्या अच्छा नहीं लग रहा है बताइए। यानी तबीयत में थोड़ा चैलेंज है मेरे, अच्छा अच्छा, इसलिए। कोई बात नहीं। और मैं एक चीज दूसरी ये भी आपको कह रही थी कि जैसे आपने शेयरिंग में बोला ना कि मेरी बेटी अभी नहीं है, तो हमें नहीं हम्म, वर्ड कोशिश करके ग्रुप में नहीं, हाँ, मैं वही बोला, भगवान जी के पास है, मेरे पास नहीं। बस आप उनको बोलिए कि वो हम्म, फिजिकल मेरे साथ नहीं है, लेकिन हम्म, अभी भी वो एनर्जी के रूप में मेरे साथ है। बल्कि हम उनके ठीक लिए और अपने आप को ऐसा बोलेंगे कि वो हमारे साथ ही हैं। ठीक।
जी। थैंक यू सपना बस जी। थोड़ा सा ये मैं करेक्शन रिकॉर्डिंग करना था। बाकी आप रिकॉर्डिंग से समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती जी थी। जी जी। जी जी। थैंक यू सो मच, तो थैंक यू थैंक यू सो खूब मच। सारा मैजिक डस्ट आपको। आप जल्दी से फिट फाइन और ठीक ही है जी और कल सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये हम विजुलाइज। थैंक यू थैंक थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू थैंक। सो चलिए तो लिखेंगे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। अब देखो आप किस पे लिख रहे हैं, ब्रदर पर लिख रहे हैं, या अगर कोई जेंट्स है अपनी सिस्टर पर लिख रहे हैं, या अगर आपकी बड़ी सिस्टर है उस पर लिख रहे हैं, तो आप जिस भी नाम से उनको बोला, दीदी बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो प्यारा नाम लिख के और फिर स्टार्ट करेंगे। किसी को लिखने में कुछ ऐसा है तो मैं फिर एक बार फिर क्लियर करूं कि किस तरीके से हम लिख रहे हैं, या सबको समझ में आ गया ना। यस नो कोई तो बोले। यस आ गया समझ। दीदी यस दीदी यस। ब्रदर पे लिखना है ना यस यस। सपना जी? ब्रदर पे लिखो, अगर जिनके जैसे ब्रदर नहीं है तो वो सिस्टर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है। जी। तो मैं तो मेरे सबसे भाई पे लिखूंगी, अनमोल है वो। यस। तो सबसे पहले तो देखो ये कितनी बड़ी नियामत है कि जैसे हम एक ही ब्लड के मतलब घर में जैसे होते हैं ना, तो वही हमारे दोस्त होते हैं, वही सब कुछ होते हैं जब हमारे घर में ब्रदर या सिस्टर होते हैं। तो हमें फिर चाहे बाहर हम नहीं भी जाएं लेकिन वो घर में ही हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, हमारे गुरु होते हैं। पहला लिखेंगे, अगर जैसे मैं लिखूंगी मेरी सिस्टर के लिए, तो वो तो मेरे लिए माँ जैसी थी। उन्होंने हर चीज मुझे सिखाई थी, मेरी टेक केयर की थी। तो आज मैं उनका नाम लिख के वो बोलूंगी कि आपने मेरी इतनी अच्छी टेक केयर करी, मुझे टाइम से स्कूल भेजा, वो मेरी प्रेरणा थी, मुझे बहुत प्रोत्साहन करती थी। तो लिखिए आप अपना अपना जैसे पर्सनल जो भी आपका एक्सपीरियंस है, तो लिखिए कि वो मुझे माँ की कमी कभी फील होने नहीं दी। मम्मी कहीं चले भी जाते थे तो वो मुझे पूरा संभाल लेते थे। जैसे बोलते हैं ना, एक और मिलकर एक 11 होते हैं। तो जब हमारे घर में कोई भी ब्रदर है या सिस्टर है, तो हमें वो एक बूस्ट मिलता था, एक ने कि हाँ मेरे घर में ब्रदर है, वो मुझे इस चीज में हेल्प कर देंगे। मेरे बचपन में याद कीजिए कि उन्होंने आपके होमवर्क में हेल्प करी हो, या आप स्कूल में कोई ऐसी किसी चीज में डील कर रहे थे, उन्होंने आके आपको हिम्मत दिलाई हो। आपने मम्मी पापा को नहीं बोल सकते थे लेकिन आपने अपने भाई को बोला हो कि ऐसा ऐसा चैलेंज है स्कूल में, उन्होंने आके आपको सपोर्ट किया। सपना जी, मैं ऐसे शुरू का खाली मैं उसका आई एम टुडे ग्रेटफुल टू माय ब्रदर करके फिर उसको पूरा शुरू से एकदम एज हाँ ए यस, वैसे बचपन से, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बचपन में जाते हैं ना, तो जो हम्म, बचपन की यादें होती है ना, चाहे वो खट्टी होती है चाहे कैसी भी होती है, लेकिन वो हमें एक बूस्टिंग मतलब एक हाई एनर्जी में लेके जाती है कि अरे हाँ बचपन में देखा वो मेरा ब्रदर मुझे कैसे छेड़ता था, कैसे मेरे से छीना झपटी करता था, कैसे मेरे बाल खींचता था। तो ऐसे वो दिन जब याद आते हैं ना, तो हमारे अंदर से एक अलग ही फीलिंग निकलती है, सबको नहीं होती है। अनुभूति होती है, एक अलग यस। तो इसके लिए मैं हमेशा पहले बोलती हूँ, कोशिश कीजिए जहां तक आप जा सकते हैं। यानी अगर 5 साल की मेमोरी याद है तो 5 साल तक की, 3 साल में है तो 3 साल की, वो जब आप मोमेंट लिखेंगे ना तो वो एक अलग ही वो होगा। यस। तो इससे ठीक क्या है। होगा कि कभी थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी अभी जैसे चल रहा है, भगवान ना करे अभी सबका ही अच्छा है मैजिक बुक के बाद, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा होता है ना, लेकिन जब वो हम बचपन में चले जाते हैं ना, तो वो अभी वाली चीजें भी फिर हम लेट्स गो कर देते हैं। जी।
वाह, मेरे हस्बैंड ने देखो कितना प्यारा पिक्चर लगाया है। सबसे बहुत पहले तो ब्यूटीफुल वो, पिक्चर लगाई है भाई यस, साहब। तो देखो सबसे पहले तो है ना, कोई और हमारे आसपास में हमें खेल साथ में खेलने वाला नहीं भी हो, हमारे भाई बहन ही हम आपस में खेल के कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। तब ना टीवी होते थे ना फोन होते थे, तो वही सब कुछ थे हमारे, मार्गदर्शक भी थे हमें, दोस्त भी थे, भाई भी थे, जो भी थे, कंपनी कितनी अच्छी थी हमें। जैसे आज एक अगर किसी के यहाँ बच्चा है तो वो कितना अपने आप को अकेला फील करता है, तो उस समय हम देखो छोटी सी छोटी अपने टॉयज, अपनी कोई भी चीजें शेयर करते थे, लड़ते भी थे लेकिन प्यार भी खूब होता था। तो आज लिखेंगे उन चीजों को। टॉय शेयर करते थे, गेम खेलते थे, कपड़े एक दूसरे के शेयर करते थे, साथ में खाना खाते थे, कितना प्यार था। अच्छा जी, उषा जी भी है हमारे साथ। आजकल तो बच्चे जैसे अकेले होते हैं, बस उनको बचपन से ही फोन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी जितने भी है ना, मुझे लगता है जो हमने साथ में भाई बहनों ने टाइम स्पेंड किया है, वो सभी लोगों ने वो एक्सपीरियंस लिया होगा, तो कितना कुछ बचपन का हमें लिखने को मिलेगा आज, कि हम कैसे एक साथ हाथ पकड़ कर स्कूल जाते थे, एक ही साइकिल होती थी, एक दूसरे को मतलब पीछे जैसे बिठाकर, या पैदल भी जाते थे तो साथ में जाते थे, साथ में मूवी देखना, बहुत सारी यादें लिखी। आप लोगों को कुछ अलग पॉइंट याद आ रहा हो तो वो बीच बीच में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें भी रिकॉल हो जाएगा कि अरे हाँ, हम भी ऐसे ही करते थे। सपना जी, मेरे और मेरे ब्रदर के उसमें काफी अंतर है। तो मैं तो शादी होके चली गई थी, वो 3.5 साल का ही था। ओके। तो बीच बीच का वही, मैं तो कुछ कुछ बातें उस टाइम की लिखूंगी, बल्कि इस बात की मेरे बहुत यादें हैं उसकी, वो मैं लिखती जा रही कोई बात नहीं। और जरूरी नहीं है, आपकी अगर किसी कजिन के साथ भी बहुत अच्छी आपका टाइम स्पेंड हुआ है तो आप उनके लिए भी लिख सकते हैं। बस मेन हमारा है कि हमारी फीलिंग को हाई करना, ताकि जो भी लास्ट में हम एक दूसरे को ब्लेसिंग देते हैं ना ड्रीम्स को, तो वो पूरा 1 घंटा जब हम इतने अच्छा लिखते हैं फोकस ग्रेटिट्यूड किसी रिलेशन पे, तो या तो वो ब्रेक थ्रू में बदल जाता है, या फिर जब हमारे ड्रीम्स को हम ब्लेसिंग देते हैं तो वो वहां तक पहुंचती है हूँ। एनर्जी। कभी कभी आपके जो खाने की चीज थी पसंद की, वो खुद ना खा के आपको दी हो, कभी बाहर से लेके आए हो, सरप्राइज दिया हो, गिफ्ट दी हो, लिखिए। चाहे वो आपके ब्रदर ललिता जी छोटे थे पर हर राखी पर आपको कॉल किया होगा। राख यस, इतना तो मुझे पता है, तो उसके लिए भी लिख सकते हो। उन्होंने जो शगुन के लिफाफे दिए उसके लिए थैंक यू।
जैसे मेरे सबसे बड़े ब्रदर थे, तो वो जानबूझकर हम चारों बहनों को उस दिन बहुत तंग करते थे, राखी के दिन। सारे कजिन वगैरह को हम राखी बांध लेते थे, लेकिन वो सबसे लेट घर पर पहुंचते थे, ताकि जैसे उनकी और वैल्यू है। फिर हम बार बार उनको बोलते थे, अरे हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हमको राखी बांधनी। तो वो जानबूझकर देर करते थे, ताकि और हमें जैसे कितना गुस्सा आ रहा है। तो इस तरीके से जो नोक झोंक चलती थी, वो याद हो तो वो लिख सकते हो। फिर एक सिस्टर को छुपा के अलग से पैसे फिर हम बोलते थे, आपने उनको ज्यादा दिए, हमें कम दिए। वो बहुत ही यादगार पल होते हैं। तो लिखिए। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए कि कभी उन्होंने मम्मी पापा की डांट से आपको बचाया हो, खुद अपने ऊपर ब्लेम ले लिया हो। तो लिखिए धन्यवाद। कभी मम्मी पापा की डांट से आप रूठ गए हो, उन्होंने मनाया हो। होता था ना कि कितनी बार कभी कुछ नंबर वगैरह कम आ जाते थे, वो मम्मी पापा की साइन खुद कर लेते थे, ताकि हमारे को टीचर की डांट नहीं मिले। कभी होमवर्क कर लेते थे, कभी आधी रात को नहीं, लेट नाइट जैसे हमें अलाउ नहीं होता था, वो फटाफट साइकिल पे जाके कोई चीज हमारे लिए लेके आते थे, नोटबुक वगैरह जो चाहिए होता था। कितनी ऐसी सारी चीजों में भाई बहन का सपोर्ट मिलता है। तो लिखिए दिल से धन्यवाद। आपका कोई ड्रीम था, उन्होंने अपना ड्रीम छोड़कर आपका ड्रीम कंप्लीट किया हो। सपना जी, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मेरे बड़े भाई मुझे साइकिल पे बिठा के स्कूल छोड़ने जाते थे। यस। ये मुझे बहुत तब की याद आ रही है कि कैसे प्यार से मुझे स्कूल छोड़ के आते थे। जी जी जी। जी, जब वो घर में थैंक्स भाई होता करें। था ना, तो हमारे को एक, मतलब बोलते थे ना, प्रोटेक्ट की तरह हमारे। प्रोटेक्शन मिलती थी। यस। हाँ जी, हाँ जी। कि हाँ बिल्कुल। ब्रदर है, कुछ भी चाहिए होता था वो हमारे साथ ला के देते चलते थे। थे। फ्रेंड के घर जाना पड़ता था कुछ लेने, नोटबुक वगैरह, तो वो हमारे साथ चलते थे, साथ लेकर आते थे। साइकिल पे छोड़ के आते थे तो फिर लेने आ जाते थे कि यस कितनी वही। देर बैठना है फ्रेंड के घर, मैं लेने आ जाऊंगा। ट्रू ट्रू। तो ऐसे बहुत ध्यान रखते थे। यस। उनका घर में होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब एक हिम्मत मिलती थी कि हाँ हमारे पास हमारी बड़ी सिस्टर है या घर है। फिर कोई फेस्टिवल होता था तो भाग भाग कर वो सारे काम करते थे, हम मिलकर करते थे। कोई फेस्टिवल साथ में पटाखे जलाना, या होली पर एक दूसरे को कलर लगाना, कितना हेल्पिंग मिलती थी। तो आज लिखिए दिल से धन्यवाद। कभी मैरिज वगैरह में जाते थे या पिकनिक जाते थे, तो वो उसमें सपोर्ट कर देते थे, अपनी ज्वेलरी वगैरह
हम सिस्टर आपस में शेयर कर लेते थे। और अगर यहाँ पर जैसे यूट्यूब पे भी कोई मेल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो वो अपनी बहनों के लिए लिख सकते हैं कि बहनों की वजह से उन्हें क्या क्या हेल्प मिलता था, कि मम्मी नहीं होती थी तो उन्हें टाइम से खाना मिल जाता था। अभी सब बचपन पे ही लिख रहे हैं या और आगे बढ़े हैं? तो फिर मैं आफ्टर मैरिज के भी फिर पॉइंट बताती जाऊंगी। सबको समझ आ रहा है? सब लिख रहे हैं? किसने क्या लिखा है, कुछ नया पॉइंट लिखा है तो शेयर कीजिए। रेखा जी, बाकी तो सबके कैमरे ऑफ है, मैं किससे पूछूं? सब लिख तो रहे हैं ना, संडे के दिन साथ में जुड़े भी हैं। मैंने थोड़ा सा लिखा नहीं, है। लिख रहे हैं। मैं गुड गुड। लिखूं थोड़ा सा, बताऊं? हाँ जी, बताइए ना। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई ब्रदर ज्योति, जो परिवार में हम सब भाई बहनों में सबसे छोटा है, पर हर पल उसने बड़प्पन का एहसास दिलाया है। वाह। मेरे और उसकी उम्र में 16.5 साल का अंतर है। मैं सबसे बड़ी, वह सबसे छोटा। मेरी शादी में वह सिर्फ 3.5 साल का था। शादी के बाद मैं गुवाहाटी चली गई। बीच बीच में पीहर आती थी। आस्ते आस्ते बड़ा होता, वह आस्ते आस्ते बड़ा हो रहा था। काफी नटखट था। मुझे याद है, मेरे पापा उसकी हरकतों पर कभी कभी काफी नाराज होते थे। समय बीतता गया। उस समय की बहुत धुंधली यादें मेरे जहन में है। सन 1990 में मेरे पति का ट्रांसप्लांट हुआ। हम ऑस्ट्रेलिया से कलकत्ता 8 तारीख को आए। 10 तारीख को अचानक से मेरे पापा की हार्ट फेल होके वो गुजर गए। उस समय मेरा भाई सिर्फ 10 साल 19 साल का था। वह समय याद करके आज भी मुझे एक सिहरन होती है। पर इस वाकये ने उसे रातों रात बड़ा बना दिया। मेरे पति ने अपने तले उसे लिया, उसे संभाला। मुझे याद है कि उसने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला। वह मेरे पति को फादर से भी ज्यादा सम्मान देता था, क्योंकि जब तक वो फुल्ली स्टैब्लिश नहीं हो गया, वर्ल्ड में मेरे पति चाहे कहीं भी हो उससे बातें करते थे। इतना लिखा, और फिर अभी तो बहुत बातें उसके लिए लिखने के लिए। यस। तो जैसे हम बचपन का लिख रहे थे, अभी जो मैं लिखवाने वाली थी वही आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब हमारी मैरिज होती तो एक भाई को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। वो आफ्टर पिता के बाद वही सारी ड्यूटी करता है जो एक पिता अपनी बेटी के साथ करता है। तो उनमें एक बड़पन आ जा, मतलब ये बड़पन होता है कि उन्हें हर जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है और वो निभाते भी हैं। तो यस, कि अगर जैसे हमारी मैरिज के टाइम में वो पूरा सपोर्ट करते हैं, हर छोटे से छोटी चीज का, हमारी पसंद का ध्यान रखते हैं, हमारे पेरेंट्स को हेल्प करते हैं कामों में, बाहर की चीजों में लाने में, हमारे क्या सपने हैं उसको समझकर। तो दिल से धन्यवाद उन सब चीजों के लिए भी लिखेंगे। या हम जब कॉलेज वगैरह भी जाते थे वो हमारा बहुत ध्यान रखते थे, हर चीज पूछते थे। कहीं बाहर हमें जाना होता था तो वो हमारे साथ चलते थे। और अगर ब्रदर नहीं है तो आप अपनी बड़ी सिस्टर का लिखिए कि उन्होंने उस समय क्या क्या ड्यूटी करी। हम जो चीजें मम्मी पापा को नहीं बोल पाते थे वो उस चीज को मम्मी पापा को बोल के मनवा लेते थे हमारे लिए। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। शॉपिंग करने में हो चाहे मूवी देखने में, स्टडी में, कितनी बार तो हम लोग मिलकर स्टडी साथ में करते थे, एक दूसरे का होमवर्क कर देते थे, पार्टी में साथ में जाते थे, वेकेशन में जब साथ में जाते थे नाना नानी के यहाँ तो कितने मजे करते थे।
चाहे ट्रेन में चाहे बस में। किसी सब्जेक्ट में हम वीक होते थे तो वो बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर हमारी हेल्प करते थे, साथ में गेम खेलते थे। बोलते हैं ना, जब बड़े भाई बहन हमारे इतनी अंडरस्टैंडिंग और समझदार होते हैं तो आधी घर की समस्याएं तो वैसे ही वो हो जाती है। हमें कहीं बाहर जाके शेयर नहीं करना पड़ता है, हम अपनों के साथ शेयर करके वहीं के वहीं सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू लिखिए कि उन्होंने हर अपना फर्ज इतनी अच्छे से होनेस्टली पूरा किया। अगर आपका पापा का बिजनेस था तो उसको ब्रदर ने कितने अच्छे से संभाला हो। कोई भी फाइनेंशियल भी अगर कुछ चैलेंज आया, उन्होंने सिर्फ आपको ये बोला, फिक्र क्यों करती हूँ, मैं हूं ना। उनके इतने बोलने से भी आपको बहुत हिम्मत मिली हो। लिखिए दिल से धन, बहुत सारा अपना अपना। आगे पढ़ाने के लिए कभी मम्मी पापा मना कर देते हैं, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो या ये कोर्स कर सकते हो। और क्या लिख सकते हैं बताइए, किसी ने कुछ अलग लिखा है तो। आफ्टर मैरिज आपके ससुराल में आए हो, वहां पे सबको रिस्पेक्ट दिया हो, गिफ्ट लाए हो, आपको घर पर लेके आना छोड़ के आना किया हो, कोई हेल्थ चैलेंज हो तो पूरी आपकी टेक केयर, हॉस्पिटल लेके जाना, डॉक्टरों से बात करना या टाइम से मेडिसिन देना, मेडिसिन लेके आना, बहुत सारी चीजें लिखिए याद करके, ऐसा कुछ है तो।
ना प्यार होता है, भाई बोलते हैं ना, बहना मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन हमें तो वो वर्ड नहीं चाहिए। लेकिन वो कहने का मतलब होता है कि उनके अंदर इतना एक भाव होता है कि वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो उनके इस प्यार के लिए, इस एहसास के लिए दिल से धन्यवाद। किचन में कभी हेल्प कराई हो आपकी? रेखा जी, आप कुछ बताएंगे, आपने कुछ अलग लिखा हो? हाँ हाँ, मैंने लिखा कि जब भी मैं मम्मी के घर जाती हूँ तो मेरे बच्चों की टेक केयर करना, यस। उनको खिलाना पिलाना सुलाना सब करना। मैं बाहर शॉपिंग जा रही हूँ तो उनको पीछे से पूरा ध्यान रखना। ट्रू। एक मामा का रोल कितने अच्छे से वो निभाते हैं। हाँ, और बच्चों के लिए टॉयज लेके आना, जी। उनके साथ खेलना। ट्रू। वेरी गुड। जैसे बचपन में हम थे तो वो, हम एक दूसरे के ऊपर ड्यूटी कि 2 घंटे आप सोओगे, फिर 2 घंटे मैं सोऊंगा। जब एग्जाम होते थे, पूरी पूरी रात जब हम जागकर स्टडी करते थे, तो हम एक दूसरे के साथ ऐसे शेयर करते कि 2 घंटे आप सो जाओ, फिर मैं आपको चाय बना के दूंगा, फिर आपको उठा दूंगा, फिर आप सो जाना। तो इस तरीके से भी किया हो। नहीं तो क्या होता था, अकेले हम पूरी रात जागते थे तो हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन वो सपोर्टर बनकर हिम्मत दिलाते थे। और बताइए कुछ अलग। मैंने लिखा है सपना जी जी। कि आज इनको गए प्राय 13 साल हो गए, पर उसमें मेरे भाई ने हर पल मेरा ख्याल रखा है, कभी पापा बनकर, कभी भाई बनकर और कभी बेटा बनकर। यस। और कभी कभी तो अच्छा दोस्त बनकर भी, वो कितने दोस्त बनकर हमें, नहीं, सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, मुझे तू बता, मैं किसी को आगे नहीं करूंगा, या ऐसी कुछ चीजें कर। उस विषय में मैं लिख रही हूँ अब और। यस। बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं कि हम नहीं ले पाते हैं, फिर वो हमारे ब्रदर हमें सही गाइड करते हैं, या हमारी सिस्टर हमें सपोर्ट करती हैं। कभी हमारे घर में मैरिज वगैरह होती है तो वो हेल्प कराने आ जाते हैं। हम अपने बच्चों को उनके उस पर छोड़कर आते हैं, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं एक एक चीज का, उनके खाने पीने का, सोने का। लिखिए दिल से धन्यवाद। मैम, जब भी हम जाते हैं पियर तो हमें बहुत घुमाते फिराते हैं। यस। मूवी लेके जाना, पिकनिक लेके मूवी जाना, लेके एक्स्ट्रा जाना, मनी देना। यस। रेस्टोरेंट लेके जाना है। ट्रू। बच्चों को पिज्जा बर्गर या आइसक्रीम वगैरह कितना सपोर्ट करते हैं। हेलो रितु जी। कविता जी, पायल जी,
आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं अपना वीडियो ऑन करके। ये जूम यूजर किस नाम से हैं, बता सकते हैं? मैम मैं जब भी अपनी दी के पास जाती हूँ वो मेरे से बड़ी हैं। हम दो जी। सिस्टर हैं। तो जब भी जी। यहाँ से मैं जाती हूँ दिल्ली तो वो हमेशा ना, जैसे मम्मी लोग अपने घर कैसी पैकिंग करती हैं, खाने पीने का सामान देना, पूरी कपड़ों की पैकिंग करना, मतलब मुझे, मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि मुझे बैग पैक करने या कुछ, वो पूरा करके देती है। एक्स्ट्रा खाना पीने का सामान, ठीक है मम्मा मैं यहाँ से कर रही हूँ। तो वो चीज हमारी बहुत अच्छी है। यस। जैसे मैं मेरी बड़ी सिस्टर का भी वही लिख रही हूँ कि पहले यहाँ पे इतनी सारी वेजिटेबल्स और ये नहीं मिलती थी, तो वो पूरे साल भर की जैसे मेथी वगैरह को सुखा कर रखना, कुछ और ऐसी चीजें रख देती थी कि मेरी सिस्टर आएगी, उनको वहां पे ये दिक्कत नहीं हो, वहां नहीं मिलता है, वो पूरा देती थी। शॉपिंग करके रखती थी कि वो कुछ दिन के लिए आती है तो कहाँ कहाँ जाएगी, तो मेरे लिए शॉपिंग करके रखना, उनको मेरी पसंद पता थी, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। जी जी बिल्कुल। और फिर वो सिस्टर्स में ये होता है कि पता है कपड़ों का भी टेस्ट, तो वो हमेशा एग्जैक्टली सेम वही टेस्ट में रखते थे, तैयारी यस। करते। पूरी प्लानिंग करके रखते थे कैसे आगे ये करना है, इस दिन इधर जाना, इस दिन इधर घूमने जाएंगे, इस दिन शॉपिंग करने जाएंगे, इस दिन ये खाने जाएंगे। कितना सपोर्ट करते हैं वो हमें। क्योंकि हम लोग साथ में इतने सालों से रहते हैं तो उन्हें हमारी हर चॉइस पता होती है, तो हर वो चीज का ध्यान रखते हैं, पहले से ही अरेंज करके रखते हैं या शॉपिंग करके रखते हैं। सपना जी, जब मेरे हस्बैंड चले गए तो मेरे भाई बार बार मेरे को कहते थे कि तू इस बात की चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा हूँ। ये मोरली इतना सपोर्ट करते हैं कि कहने लगे कि जब भी तुझे मेरी जरूरत हो, आधी रात को भी फोन करेगी ना, मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा। यस। ये उनका मोरली सपोर्ट करना ही बहुत काम करता है। तो यस। दिल से आज इतना धन्यवाद निकल रहा है ना कि मेरे भाई मेरे पापा से कम नहीं है, मुझे पापा की तरह सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रू। क्योंकि ब्लड थैंक रिलेशन तो देखो कैसा भी हो, वो आप केवल एक आवाज लगाओ वो दौड़ते हुए आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और हर हफ्ते फोन करके पूछते हैं सब ठीक तो है ना, सब ठीक तो है। ये सब बातों से आज इतनी कृतज्ञता निकल रही है कि बहुत ज्यादा यस। ऐसी और देखो, फीलिंग्स आ रही हैं। हाँ, और जब हम मेल एनर्जी पे काम करते हैं ना, तो अगर किसी और के दूसरे रिलेशन में हमारे मेल के साथ अगर ब्रेक डाउन है, आपको कैसे ब्रेक थ्रू में चेंज हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यस यस। जी। तो थैंक दिल यू से भर थैंक के शुक्राने लिखने। वैसे तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, लेकिन वो एक फीलिंग में है तो 5 मिनट और लिख लें, चलेगा? अब मुझे तो जैसे 3 सिस्टर, यस मैम। हाँ, तो अलग अलग भर भर के शुक्राना लिखना है। एक एक नाम आप, जैसे 2 ब्रदर भी हैं तो दोनों भाइयों का अलग अलग आपको नाम लिख के उनके अलग अलग ग्रेटिट्यूड लिखने। हाँ, मैं बात करना चाहती हूँ। हाँ जी विद्या जी। वि- यस। विद्या। हाँ,
बस मेरे भाई का तो मैं क्या बताऊं और क्या लिखूं। लिखना बहुत बहुत जितना लिखूं उतना कम है। मुझे इतना हेल्थ चैलेंजेस, मैं सिंगल हूँ तो भी मेरा भाई मुझे इतनी अच्छी तरह से देखता जैसे मेरे पिताजी देखते। अभी मेरा सब खर्चा उठाना, सब जो चाहिए मुझे वो देते, वाह। दोनों भाई मेरे। बस उनके साथ मेरी भाभी भी बहुत अच्छी, वाह। बहुत। जैसे मुझे अभी मैं इससे जुड़ी हुई ना, तो मुझे ऐसे लगता कि गिव एंड टेक बहुत है कि बचपन से जब से मेरी भाभी आई, मेरे भाई और मुझ में बहुत डिस्टेंस है। तो मैंने जैसे भी भाभी वैसे उनको एक सहेली की तरह रखा, और ये आज मुझे वो रिटर्न हो रहा है, ऐसे मुझे हमेशा लगता रहता है कि यस। आज मुझे भाभी मेरी चोटी दाती है, ये करती है। मेरे बहन तो करते, लेकिन मुझे इतनी मैं ब्लेस हूँ कि मुझे ये लगता नहीं कि अरे मुझे ऐसे हुआ है और मुझे कुछ चाहिए। इतनी मैं ब्लेस हूँ, देखो मैं विद्या बहुत जी बहुत। के, यस, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल शेयरिंग। और मैं थैंक यू। विद्या जी के लिए यहाँ पे यही बोलूंगी कि 1 डेढ़ साल पहले जब मैं इनसे मिली थी किसी दूसरे सेशन में, तो ये एक वर्ड भी बोल नहीं पाते थे। यहाँ तक कि ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए भी बोलते थे कि मैं लिख नहीं पाती हूँ, क्या मैं बोल बोल के या ऐसे सिर्फ फिंगर से वो करके और लिखूं। और आज ये आगे होके मुझे बोल रहे हैं कि मैं शेयरिंग करूं, बैठ पा रहे हैं, इतने अच्छे से क्लियर वर्ड बोल पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम सबके लिए कि देखो, जब हम फोकस ग्रेटिट्यूड हर चीज का, चाहे बॉडी का इन्होंने किया होगा, 5 एलिमेंट्स का किया होगा, और ये आज हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल हैं। अब अगर ये खुद अब ही 5 मिनट शेयरिंग करें तो बहुत ही अमेजिंग। यानी इन्होंने हर, चाहे मेरे साथ, चाहे शीतल के साथ, चाहे मृदुल जी आचार्य जी के साथ, बहुत सारे मेंटोर्स के साथ जो जो उन्होंने कहा हाँ है, उन्होंने वो प्रैक्टिस करी है जहां तक मैंने समझा है। अब आप हाँ। और अपना जो हेल्थ का चैलेंज चल रहा था ना काटी, मैंने बहुत पॉज, रिकॉर्डिंग पॉज कर कर के मैंने घर पे किया। बाद में जैसे भी हुआ, मैं हर एक ऑर्गन को ये करते हुए मैंने किया है। मुझे बहुत बहुत सुकून मिला है, सच बहुत। में आपको देख के तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि जब आप विजय सर, राजन सर की क्लास में, मुझे याद है आप लेट लेट के क्लास करते थे, हाँ एक वर्ड भी हाँ नहीं बोल पाते थे। आप बताते थे आपका पूरा शरीर दिस दिस दिस, और आज आप हाँ। पा रहे, बोल पा रहे। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ एक, बहुत बहुत। अभी आप सभी मेंटोर का, मुझे ऐसे मेंटोर सब लोग मिले हैं ना आप, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे मैजिक से जुड़ गई हूँ ना, तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ यस। सभी का। हम सब तो ठीक है, एक चैनल है, लेकिन आप सबसे बड़ा धन्यवाद तो खुद के लिए कीजिए कि वो जो अंदर आपकी बैठी छोटी सी विद्या है ना, उसने आपको हाँ रोज इतना प्रोत्साहन किया। और अभी तो ये वीक भी वही चल रहा है कि हमें खुद से बहुत प्यार करना है। बाहर का प्यार तो छोड़ो, जब हम खुद से प्यार करते हैं तो बाहर का प्यार अपने आप मिलता है। तो आपने खुद को प्यार किया, नहीं तो कितने लोग तो ऐसे हेल्थ चैलेंज में कितना डाउन चले जाते हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, अपने अंदर वाले नहीं को जीवित नहीं। रखा, और आज वही क्योंकि मेरे को ठीक। सभी सभी मेंटोर, मेरे घर के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। उसकी वजह से मैं बहुत पॉजिटिव तरफ चली गई। जी। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मुझे खड़े होना है। मेरे यस। भाइयों ने, भाभी ने बहुत ही ये किया, और अभी भी करते हैं। सुनो, तो थैंक मैं यू, कितना थैंक यू। लिखूं वो इतना कम है। यस। मैं तो बल्कि आपकी थैंक यू। प्रैक्टिस से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ कि देखो आपने कैसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करके और अपनी लाइफ में मैजिक किया है। अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू थैंक यू सभी के। और मुझे बहुत जैसे मैजिक डस्ट ब्लेसिंग सभी लोगों के, इसकी वजह से भी मैं ठीक यस। हो पा रही हूँ। तभी तो बोलते हैं कि यहाँ ग्रुप में आप लाइव आइए, एक दूसरे को जब हम ब्लेसिंग करते हैं, क्या पता किसी ब्लेस की करते एक हैं। ब्लेसिंग से हमारी लाइफ में भी। तो जब हम लास्ट में एक दूसरे को ब्लेसिंग करते हैं तो हमेशा दूसरों के लिए मंगल कामना कीजिए, वाह। मैजिक डस्ट दीजिए, एप्रिशिएशन कीजिए। जब हम दूसरों को तारीफ करते हैं, दूसरों का हौसला बढ़ाते हैं, दूसरों को प्यार देते हैं,
तो जो यूनिवर्स का काम करते हैं तो यूनिवर्स कब किस रूप में हमारे काम कर देते हैं, पर हमें तो खैर वो भी अपेक्षा नहीं रखनी है कि हम किसी को कर रहे हैं। पर बस हमें अब इतना समझ में आ गया कि जब ये धरती माँ, ये सन, 5 एलिमेंट्स इतना भर भर के दे रहे हैं, तो फिर हम तो एक छोटे से जीव हैं, तो हमें तो बहुत ही कुछ करना है, गिवर बनना है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इस प्यारी सी अनुभूति को सिबलिंग की कंटिन्यू करिए। सच में बोलती हूँ कि जब इनके लिए आप भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखेंगे ना, अमेजिंग रिजल्ट आने वाले। अमेजिंग, अमेजिंग। यस, यस, बहुत कुछ ये करते हैं, पर हमें पहले मैजिक बुक के पहले ऐसा मुझे नहीं था, अब हमें पता। मुझे तो बहुत आया है, बहुत। यस, थैंक यू। सपना जी, मैं तो रोज मेरे ब्रदर को वो करती हूँ, रोज धन्यवाद देती हूँ, उसने जितना किया है ना, आई कांट एक्सप्रेस इट। और अभी मैं भी भी। कर रहा है, अभी भी कर रहा है, आज भी मैं उसी के। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव लाइट। थैंक यू, थैंक यू। सबके सपने पूरे हो, सब ऐसे ही और ज्यादा डीप जाके ग्रेटिट्यूड करें, अमेजिंग रिजल्ट लेके आए, हेल्थ में, मनी में, रिलेशनशिप में, सब खुश रहे, प्रसन्न रहे, क्योंकि यहाँ हम इस धरती पर आनंद लेने के लिए आए। पैसों की भी बारिश हो रही है, सब फिट फाइन और हेल्दी है। थैंक यू, थैंक यू। लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जैसा कि मैंने बोला, आज चॉकलेट डे है। चाहे आपको खाना अलाउ है नहीं है, लेकिन अपने अंदर, जैसे मैं बोलूंगी मेरी सपना को, मेरे तो सामने ही है, मैं अभी खा लेती हूँ, तो आप अपने आपको जरूर चॉकलेट खिला के अपने साथ भी रिश्ता मजबूत बनाइए, उसमें मिठास लाइए। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक दूसरे ब्यूटीफुल, या तो इसी को कंटिन्यू करेंगे या फिर दूसरा कोई रिलेशन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंजॉय द संडे। थैंक थैंक यू, यू थैंक मैम। थैंक यू यू टू। सपना जी, थैंक यू। यू टू। थैंक यू सपना जी, थैंक यू।